तो मेरा वाला बाउल ही बनाएंगे The best. एक्सपेंसिव बाउल। जैसे धकेल दिया, सेंटर ऑफ मास उसका चेंज हो गया, फिर दो पैरों में खड़ा हो गया। कहा था पिछले साल जैसा ही होगा, लेकिन पिछले साल जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। चलो शुरू करते हैं। इस बार स्केलर का एक वीडियो मतलब कैंपस टूर करने का बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे। कैंपस टूर के लिए मैंने सोचा कि मैं करूं, लेकिन लास्ट ईयर भी किया था, तो आई थॉट कि इस बार कुछ अलग करते हैं। मैंने सोचा है कि यार इस वीडियो को कैंपस टूर के पहले मैं पहले बच्चों से बात करूंगा, लेट अस नो कि हाउ दे आर फीलिंग। और इसीलिए कैंपस अभी नहीं जा रहा हूँ, आई एम इन माई कार, बट अभी आई विल बी गोइंग टू स्केलर के कैंपस के पास। कुछ बच्चों को बुलाया है, उन लोगों से बाहर बात करते हैं। हे व्हाट्स अप चैंपियंस, कैसे हो? हाय, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया? तो यार देखो, मैं आया तो इस मूड से था, मतलब बच्चों ने ये बोला था कि सर कोई एक कैंपस टूर का वीडियो रिकॉर्ड कर दो या फिर कैंपस कैसा है वो दिखा दो। बट कैंपस मैं दिखा दूंगा, आई गेस तुम लोग दिखाना भी चाहते होगे, बट मैं बस चाह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा बाहर चल के थोड़ा और बातें कर लेते हैं। और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज वॉलेज? कोपिंग अप। अच्छा, मतलब ये बताओ कि वैसे कॉलेज ज्वाइन किए हो, बहुत सारे बच्चे तुम ही बोल रहे थे ना शायद कि सर आपके वीडियो देख के ही ज्वाइन किया है, तो मतलब ईमानदारी से बताना, अच्छा लग रहा है कि रिग्रेट कर रहे हो? सर फर्स्ट टाइम जो आपका वीडियो देखा था तो स्क्रिप्टेड लगा था। अच्छा चल ठीक है, ऑनेस्टली तो बोला ही अच्छा लगा। और रेडिट पे देखा, हर जगह से रिव्यू किया फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड अदर क्लासेस। हाँ, तो इट सीम टू बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उस समय मैं ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर चुका था, तो आई नीड टू टेक द राइट डिसीजन। अच्छा तो ड्रॉपर था। कैमरा पर ले लीजिएगा, हाथ से अब ऐसे वाले वीडियोस में डालोगे। Worth it coming here. मुझे तो I feel like the experience is really good. Yes, I did see a lot of things, जिसमें से I probably wouldn't say I'm getting everything here. अच्छा, There are some things that are वो भी जरूर बताना a कि क्या little नहीं मिला। flashy. Sure sir. But मुझे ऐसा है कि in my priority list जो मुझे top priorities थे वो सब मिल रही है। अच्छा, तो the other things जैसे? that were जैसे कि actually I wanted a good learning space, ठीक है, good peer group, ठीक है, एंड ऑल्सो गुड मेंटर्स। तो ये तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से मिल रही हैं। स्कूल स्टडीज़ लाइक कॉलेज स्टडीज़ जो है क्लासेस वो इतनी ही टाइम की है, एंड बाकी हमें बहुत टाइम मिलती है जो हमारी चीज़ें करने के लिए। अच्छा, एंड वहाँ पे there's a lot actually, peer group में there's a lot to learn, create and build। मतलब जो आसपास के जो बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां हैं तुम्हारे साथ वाले, वो अच्छे जैसा तुम चाह रही थी वैसा तुमको मिला? या डेफिनेटली। अरे नहीं, ये अच्छी बात है। देखो कॉलेज में वो टाइम तो मिलता ही है, मतलब अलग बात है कि पहले बंक मार के हम लोग टाइम निकालते थे, तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता होगा, लेकिन वो टाइम तो मिलता है। बट हाँ, ये चीज़ है कि जैसे ये चीज़ मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी मिस की थी कि मेरे माइंडसेट वाले लोग बड़े कम थे। तो जैसे मैं कॉलेज में बिजनेस करना चाहता था, स्टार्टअप करना चाहता था, सारे लोग बोलते अबे पागल हो गया, चल ना मूवी देखते हैं। हाँ, वही चीज़ लाइक यहाँ पे वो मूवी देखते हैं, एटीट्यूड भी होती है बट एट द राइट अमाउंट्स कि लाइक चलो कुछ बिल्ड करते भी होती है एंड मूवी देखते भी होती है, तो ये चलो कुछ बिल्ड करने वाले एटीट्यूड ना मेरे कॉलेज में नहीं मिला था। तो इसके लिए मेरे को हमेशा लगता था यार काश मैं आईटी में होता, क्योंकि मैं जब उनके टेक फेस्ट में जाता था तो वहाँ पे मैं सारे बच्चों को बड़ा कॉम्पिटिटिव देखता था। मतलब उनको रहता था नहीं मेरे को कुछ करना है, ये फोड़ना है, वो फोड़ना है। इधर का पेयर ग्रुप ऐसा है ना कि यू विल गेट एवरीथिंग। लाइक अगर आपको यूट्यूब की वीडियो बनानी, यू विल गेट दैट टाइप ऑफ पेयर ग्रुप। अगर आप जिम जाते हो तो आसपास मोटिवेशन करने के लिए भी जिम वाले भी बहुत सारे हैं। अच्छा, जिम है कॉलेज में? जिम भी है? बाहर है इधर। एक्चुअली उनको कल्ट पासेस मिलते कल हैं। पासेस मिल चुकी है। अच्छा, कॉलेज उनको पास देता है कल्ट वाले? कल्ट का पास मेरे पास नहीं दे। एंड एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पीयर ग्रुप, ये सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं आया था यहाँ पे तो आई वाज आल्सो कुछ बिजनेस करना है, कुछ हाथ गंदे करते हैं, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ टी शर्ट बेचना चालू किया। उसमें एक सेमेस्टर टी शर्ट ही बेचा है। फिर रियलाइज, यस, उसके बाद फिर रियलाइज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें सीखी। टीम पहले ऐसे ही बना रही थी, फिर रिफाइन करना लोगों को, तो बहुत कुछ सीखा उस समय में। बेस्ट पार्ट्स आर द सीनियर्स। मतलब ऐसा होता है कि Definitely। ठीक है थोड़ा डील कर रखा है, नहीं पढ़ा सेमेस्टर में, 2 दिन पहले भैया पढ़ा दो, एग्ज़ाम आ रहा है, पास होना है। अच्छा, पढ़ा देते हैं? पढ़ा देते हैं, मतलब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी टाइप पढ़ा रहे हो, इस अच्छे लेवल पे पढ़ा देते हैं कि वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और तेरा क्या था? तू चुप चुप क्या बैठा है? मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया? गर्लफ्रेंड बनाया नहीं बनाया? अच्छा, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या? हाँ, होते बहुत, कॉलेज में होते हैं। ऑन कैमरा तो मेरे नहीं है सर, कॉलेज में होते हैं। चलो अच्छा। बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो इज नॉट द बेस्ट। अच्छा, बॉयज टू गर्ल्स that है, is वो तो मेरे को दिख रहा है। तुम लोग इतने, मतलब मैं इसको और इसको बोला, तुम मैंने बोला अपने दोस्तों के साथ आना, तो सारे दोस्त में कह रहा है एक लड़की बताइए दोस्त में। अरे यार बात करते थे अपन, कुछ ऑर्डर नहीं किया, क्या खाएगा बता? आप पे करिए ना। कुछ भी हाँ, मैं सबसे महंगा है वो खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी हमेशा यूट्यूब पे देखता हूँ, ऐसे आमने सामने देखने का मौका कम मिलता, तो पूरा पटी लो।
तो तुम लोग सारे लोग मेरे वीडियो देख के आए थे यहाँ पे? या कोई अपने से भी आ रहा है? मैं आपको वीडियो देखा है। तो मेरा वीडियो मेरा सीन था कि पहले मैं एडवर्टाइजमेंट वीडियो आई, बट उसके बाद मेरे को कई डिटेल्स में वीडियो मिल नहीं रही थी। फिर आपकी साइड से एक निकली थी आधे घंटे की ऑलमोस्ट, तो उसमें डिटेल में रिव्यू मिली। अच्छा। तो उसके बाद लगा कि ठीक है, अब थोड़ा जेन्युइन लग रहा है क्योंकि इतनी डिटेल्स में बोला जा रहा है। फिर थोड़ा और रिसर्च किया, फिर जाके कंफर्म किया कि ठीक है। फिर लास्ट में सीनियर लोग जब एक बार हो गया, उस टाइम तो जस्ट इसके लिए अप्लाई किया था। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के, फिर जाके सीनियर को रीच आउट करना चालू किया कि ठीक है भैया अब आप बताओ क्या दिक्कत क्या है, आप प्रॉब्लम्स बताओ। अच्छा ही सब लोग बोल रहे हैं, अच्छा। आप प्रॉब्लम्स बताओ हम लोगों को। तो क्या बताया भैया? कैंपस लाइफ मेरे सारे लोग कैंपस लाइफ एक कॉमन है, कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, मतलब मोस्टली क्योंकि मोस्टली पढ़ाई वाला ही ज़्यादा है यहाँ पे सीन। तुम लोग पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? वो बढ़िया है। लाइक जिस बारे में एटलीस्ट बोला गया था कि यू विल गेट करिकुलम, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस बारे में वो लोग सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किए स्केलर वालों ने कि करिकुलम अच्छा मिलेगा, तुम लोगों को अच्छी खासी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिलेगी, तो उन सब में कर रहा है, वो दे रहा है। एंड एक्चुअली एकेडमिक वाइज कोई कह नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि एकेडमिक कोई उतना डिलीवर नहीं किया जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था। एकेडमिक उतना है, टफ है थोड़ा सा। जैसे जनरल कॉलेजेस में बच्चे हैं 6 महीने कुछ नहीं किए, इस एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना चालू किए और ठीक ठाक CGI रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाओगे आप। पहले टाइम से बाहर हो जाओगे, इतना खराब आएगा। हाँ दैट इज ट्रू। लाइक मैं आई थिंक DSA का आई एम द टीचिंग असिस्टेंट जूनियर्स के लिए, तो मैं इनको पढ़ाता भी हूँ। तो इसीलिए लाइक वी कीप अ ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स की कौन क्या कर रहा है, कि किसने कितना असाइनमेंट सॉल्व किया है। अगर नहीं किया है तो वी टॉक विद द पर्सन। ये तुम ही करते हो? मतलब ये कोई नहीं, ये हमारा लाइक जॉब रोल ही है। हम लोगों को स्केलर पेज फॉर दिस। बच्चों को स्केलर पेज? हाँ, टीचर असिस्टेंट सही में? They have a position sort of thing कि you apply, उसके लिए इंटरव्यूज होती है। जैसे भी फर्स्ट ईयर में हो, तो अगर तुम सेकंड ईयर में जाते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर टीचिंग असिस्टेंट फॉर आई जूनियर्स। वांट टू गाइड द जूनियर्स, और वो चेक्स करने रहते हैं फिर जूनियर्स को अच्छे से गाइड करने, कभी भी डाउट हो। Do you know the topic well and everything? लाइक इसका We भी have proper रहता है कि hours. अगर हॉस्टल्स में है उस टाइम टीचर्स तो रहेंगे नहीं, और सीनियर्स ऑलवेज एक्सेसिबल रहते हैं। तो कभी डाउट हुआ, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस कि भैया डाउट सही है यार। ये तो मतलब मैं पिछले साल भी आया था ना, तो इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें पता चली थी। इस साल मैं सोच रहा था ना कि मैं मतलब वो सारी चीज़ें जो पिछले साल वाली है वो तो पता ही है, तो इस बार क्या ही एक्साइटिंग बताओ। बट तुम लोग से बात करके बड़ा मजा आ रहा है। एंड आई गेस अच्छा हुआ कि मैं तुम लोगों को बाहर लेकर आया। शायद कॉलेज में इतना बैठ के क्योंकि खाना पीना नहीं होता ना, उतने मजे से बात नहीं हो पाती। स्केलर पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था ना, तो हर फील्ड में अभी भी है। अभी भी है। हाँ, तो उनके पास टीचरों की कमी है नहीं। तो कोई भी फील्ड में वो पहले इतने लोगों को ऐसे, आप वेदांत में हो तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक ओवरऑल लार्ज बेस को पढ़ाते हो, तो आप हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग टीचर असाइन कर सकते हो। वैसे स्केलर का सीन है कि आप पर्टिकुलर एक टॉपिक अगर ब्लॉकचेन सीखना है तो ब्लॉकचेन के लिए अलग से टीचर दे सकते हैं। AI ML के लिए पर्टिकुलर नीश के ऊपर कुछ करना है, यू विल गेट टीचर फॉर दैट। They also keep themselves. सेपरेट टॉपिक पढ़ना है जो करिकुलम में नहीं है, तो हम लोग अलग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर से। अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो स्केलर एकेडमी के रिकॉर्डिंग लेक्चर वो हम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक वांट अ बेटर, लेट्स से इफ योर मोर फोकस इज ऑन कॉलेज लाइफ या फिर ऐसा कुछ है, हाँ, इफ़ यू वांट दिस देन दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस। मतलब थोड़ा बहुत चिल आउट हो जाएगा, बट एक्चुअली वो बहुत सब्सिडियरी है। करिकुलम हेक्टिक है। मतलब बेसिकली पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट या मतलब क्या है रिगरस टाइप का रहता है। USA थिंग्स वुड हैव बीन मच मोर ईजियर प्रोबब्ली, वहाँ पे इतना ज़्यादा फाइट नहीं है, बट इंडिया में तो वो रहेगा। तो अगर तुम उतना फाइट नहीं मारोगे तो गो फॉर नॉर्मल कॉलेज, फाइट नहीं है लेकिन फिर तुमको अपॉर्चुनिटी उतनी बेटर नहीं मिलेगी। एक्चुअली सर कंपैरिजन की एक बात होती है, जैसे कंपटीशन है इधर इसके में थोड़ा हेल्दी भी है थोड़ा अनहेल्दी भी है। जैसे एक दूसरे को देख के कि उसका ज़्यादा नंबर है, ये ऑलरेडी हर जगह होता है, बट इधर थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज सारे के सारे बच्चे ही होते हैं ना। मतलब तेरे को भी हाई पैकेज चाहिए, इसको भी हाई पैकेज चाहिए, उसको भी हाई पैकेज चाहिए, सबको हाई पैकेज। टिपिकली इन ITs आल्सो सेम थिंग हैपन। मैं जब ITs गया था ना तो आई वाज लाइक यार कितनी मस्त लाइफ है, बड़ा मतलब वहाँ पे ना ऐसा है कि हॉस्टल में कोई रोक टोक नहीं, सब कैंपस में ही सारे गर्ल्स हॉस्टल बॉयज होते। तो मैं ना सबसे पहले अपने दोस्त से पूछा था, भाई तेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। ये लाइक भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्यों? तो ही लाइक कि अबे किसको फर्क पड़ा, यहाँ पे सारे भाग रहे हैं कि किसको करोड़ का पैकेज लगा, किसी को 90 लाख लगा, किसी को 50 लाख लगा। अब मैं लड़की पढ़ाने बैठूँ, मेरे को लड़की तो कहीं भी मिल जाएगी। आई लाइक अबे तो ऐसे बाबा जैसे बात क्यों कर रहा है? लाइक नहीं भाई बाबा जैसे नहीं, दिस इज द रियलिटी। तो दिस आई कैन फील कि ITs वगैरह में कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वाले प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे पीपल एक्चुअली डोंट केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यार थोड़ा बाहर निकले, हो गया मेरा तो हो गया, फिर चलते चलते बात करते हैं। जैसे मैं तो बहुत सारे कॉलेजेस के लिए वीडियो बनाता हूँ, बट हर कॉलेज इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि द प्रोडक्ट ऑल्सो नीड्स टू बी गुड। इट्स नॉट ओनली कि मैं यूट्यूब पे बता दूंगा तो सारे बच्चे कन्विंस ही हो जाएंगे। बच्चा भी अपना रिसर्च करता है, तो बच्चा जब रिसर्च करता है तो उसको सबसे बढ़िया स्केलर दिखा। मतलब इनफैक्ट मैंने बहुतों से फीडबैक लिया बाद में, तो जैसे अभी तुम लोगों से पूछ रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द पीपल सर कि सर स्केलर में मजा आ गया, मतलब बहुत बढ़िया है, वाओ है। तो वो बातें मार्केट में फैलती तो है ना, बातें होती हैं बच्चों के बीच में। लाइक हमारा लास्ट टाइम के मैथ्स टीचर थोड़ा हमारे साथ लाइक इट वाजंट लाइक कनेक्टिंग विद अस उतना अच्छे से, तो वी आस्क्ड कि सर एक और दूसरा टीचर लाओ, तो दे आल्सो एक्चुअली चेंज द टीचर फॉर अस।
क्या करना है कैंपस में? चलो सर आपको दिखाते हैं फोटोज लाइक लास्ट ईयर जो हुआ था। अच्छा उधर से नहीं इधर से शुरू करें? हाँ इधर से। फोटोज, अच्छा रिसेप्शन, कौन से फोटोज? शाहरुख खान आया था? नहीं हमारे पास्ट एक्टिविटीज़ अचीवमेंट सब कुछ लाइक हमारे बैच से लाइक मोर 90% और मोर ऑलरेडी वी आर डूइंग इंटर्नशिप्स या फिर हाँ। कर लिए इंटर्न। मेरे एक दोस्त तो अभी जर्मनी में है एंड दूसरे दोस्त बाली में भी। जर्मनी और बाली में क्या कर रहा है? तो घूमने एक्चुअली गया? बाली में नहीं एक्चुअली देयर इज अ एप्पल डेव प्रोग्राम हाँ, जो हाँ। कि बाली में होता है। ओके। तो पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है एंड एप्पल सिलेक्ट सम स्टूडेंट्स हाँ, हाँ। एंड एप्पल टीचेस देम एंड आल्सो गिव्स देम अ होल टीम टू बिल्ड सम प्रोडक्ट्स एंड सिखाते हैं। ये भी मैंने हाँ वेबसाइट पे तुम्हारे देखा। तो ये हाँ। क्या है एप्पल डेव? अच्छा ये मतलब एप्पल कोई कॉन्टेस्ट कराता है और उससे फिर लोगों को चुनता है, तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड होता है? हाँ ये अक्रॉस द वर्ल्ड होता है एंड इंडिया में से लाइक बस 2 ही लोग सिलेक्ट हुए थे एंड उसमें से एक है कृष्णा मेरा दोस्त। हाँ, तेरा दोस्त है? हाँ सच्ची? एकदम। सर आपसे बात करा दूं? अच्छा इतना अच्छा दोस्त है? हाँ है। करा सकता है? एकदम। करा के दिखा। हाय कृष्णा। हाय सर। हाउ आर यू? हाय कैसे हो? एकदम बढ़िया। कैसी चल रही है जिंदगी? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग जगह से लोग हैं। हाँ। So, जगह भी अच्छी है तो लर्निंग वाइज एक्सपीरियंस वाइज बहुत बढ़िया। सही है। तो कितने टाइम पहले गए वहाँ बाली? मैं फरवरी एंड में ही आया था। अच्छा और कितना लंबा प्रोग्राम है? दिसंबर तक। अच्छा फरवरी टू दिसंबर यू विल बी देयर ओनली। सही है, बहुत बढ़िया, प्रीटी कूल। तो लाइक यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस यहाँ स्केलर में या फिर इट यू योरसेल्फ प्रिपेयर्ड या ऑटोमेटिकली हैपेंड, कैसे हुआ? मैंने अप्लाई किया था बट लाइक जो प्रोजेक्ट्स है वी हैव टू सबमिट अ पोर्टफोलियो। Okay. So in that portfolio I have projects like about internship and the work I have done in Vision Pro and Innovation Lab. So आपको भी दिखाया था शायद पिछले बार जब आप आए थे। और दूसरा वो बच्चे ने वर्चुअल रियलिटी में दिखा दिया मेरे को सब कुछ। वो वर्चुअल रियलिटी तो मेरे को इतनी क्रेजी चीज लगी, लिटरली मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर कभी मौका लगे तुम्हें एक्सपीरियंस करने का, करना। हाँ अच्छा, आई डू रिमेम्बर, यस 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 यस। हाँ, so वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी डाले थे तो उससे बहुत हेल्प हुआ। आई एम सो हैप्पी कि द स्टूडेंट विथ होम आई हैव स्पोकन लास्ट ईयर, यू वर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यू अचीव्ड सो वेल, सो बिग, सो नाइस। अच्छा लग रहा है एंड आई गेस दिस शुड बी अ मोटिवेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर कि देखो भाई अगर मेहनत करोगे तो मतलब कहते हैं ना आसमान बाहें खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। चलो दैट्स रियली ग्रेट यार, फैंटास्टिक। चलो तुमसे कनेक्ट करते हैं फिर कब, जब भी अच्छा इंडिया दिसंबर में आओगे ना, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ जब भी इंडिया आते हो मिलते हैं एक बार, ठीक है? चलो बाय बाय। चलो तो अब अगला क्या घुमा रहे हो? इनोवेशन लैब। इनोवेशन लैब, ये तो मैं पिछले बार भी देखा था, आई डू रिमेम्बर। लास्ट ईयर यहाँ पर एक बच्चे ने, अच्छा ये शायद प्रिंटर था 3D या ये वाला था? हाँ, ये किसी 3D एक प्रिंटर। किसी एक बच्चे ने मेरे को रिंग बना के दी थी और वो रिंग मेरे पास अभी भी रखी हुई है। ओ भाई क्या बात है यार, ये बना दिया एकदम एग्जैक्ट सेम बना दिया भाई। ये तो एकदम नाप का है, वही ये उंगली के अंदर आ रहा है। वाओ। अच्छा मेरे नील बैग- शायद नील या सुदर्शन। नील एंड सुदर्शन। अच्छा तुम्हें नाम याद है? हाँ, हाँ। तो वो उन दोनों बच्चों ने येलो कलर की रिंग दी थी मैंने, हाँ ये इसी का सेम मैंने बोला था ऐसा ही रिंग बनाना मेरे लिए, तो उन्होंने रिंग बनाई थी। लैब तो ये क्या चीज़ की लैब है? ये ड्रोन ये ड्रोन की लैब है। कैसे आया? बढ़िया सर, बढ़िया। तो यू हैव टू जस्ट डू दिस एंड अगर जब कार चलानी हो तो बस आप ऐसे करके रखो, जब रोक के रखनी होती है और बेसिक आप ऐसे करोगे कार चलाना। अभी तो वही वाला बच्चा है क्या जो जिसके बारे में है न्यूज़ आया था कि ये लड़के ने हैंड जेस्चर से कार चला दी? यस है ये देखिए सर, ये आप ऐसे चलाओगे ना और गाड़ी ऐसे आराम से जस्ट मारेगी और ये ऐसे आप ब्रेक करोगे उसके बाद। सही में? और ये क्या बना दिया तूने? ये सब खुद से बनाया हो? ये सब पहले बनाया था लाइक साइड प्रोजेक्ट। ओ तो साइड प्रोजेक्ट। स्वैग देख रहे हो? यार मजा आया। तो किसने बनाया इसको? बेसिक लाइक आप जो कैमरा से क्लिप ले रहे हो, कैमरा से जितना बेसिक तू बोल रहा है मेरे को लगा कि इतना बेसिक नहीं, मतलब उतना नहीं है, मतलब अगर आप कोड देखोगे दिस इज ओन द साइड, मैं भी सेकेंड ईयर से हूँ। सो एक आपको ये तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ पेंडेंट है, इसको
को इंडिपेंडेंट तो देखा होगा। यस सर, तो ये शार्क टैंक सीजन 4 में भी फीचर किया है। अच्छा, तो वही शार्क टैंक सीजन 4 वाले। ये एसेंशियली क्या करता है कि आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें याद रखने की होती है, तो ये आपकी सारी बातें सुन रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है और उनको याद रखता है, ठीक आपके सेकंड ब्रेन जैसे। तो क्या होगा, जितने भी मैंने कॉन्वर्सेशंस किए हैं उनके मेमोरीज क्रिएट होते हैं। रियल लेवल का प्रोजेक्ट बना दिया तुम लोग। मतलब दिस इज अ प्रोडक्ट सर, दिस इज एसेंशियली लाइक पीपल कैन बाय इट फ्रॉम newsapien.xy। मेरे को लगा था पिछले साल जैसा ही होगा, लेकिन पिछले साल जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। और कुछ नया है? फर्स्ट फ्लोर रिसेंटली बना है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर भी रिसेंटली बना है। क्लासरूम अपने जहाँ पर हम लोग की पढ़ाई चलती है एक्चुअल। मेरे चेहरे से कुछ जाता है ऐसा? ओ भाई साहब, चेहरा दिखा के फेशियल रिकग्निशन। हाँ सर। अरे सही। हाय सर, quite a beautiful surprise. How are you? वेलकम टू स्केलर अगेन। Thanks a lot sir, thanks a lot. भाई बेटा माइक दे दे सर को। Thanks a lot sir. Quite a wonderful experience, बहुत मजा आया, बच्चों के साथ आपके घूम रहा था। सॉरी मैं आपको बिना बताए आया हूँ। अरे नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर ऑलवेज वेलकम हियर सर। आप जब लास्ट टाइम आए थे उसके बाद से बहुत कुछ हो गया है यहाँ पे। हाँ, बच्चे मेरे को इसलिए ऊपर लेकर आए कि उस वक्त मैं आई स्टिल रिमेंबर मनमीत सर ने दिखाया था ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन था। दिस टाइम तो इट्स कम्प्लीटली। ये सारे बच्चे भी। तुम कहाँ इंटर्न कर रहे थे? दुकान। ओके, हाँ। सो दुकान वाला तो वो आपके वेबसाइट पे भी मेंशन है, मैंने देखा। करेक्ट। तो वो आप जब से आए हो उसके बाद से तो हमारा एक अब वो इंडस्ट्री इमर्शन फेज स्टार्ट हो गया है इनके में। तो देयर आर close to 150 students who have either done a paid internship or are currently doing paid internship. Fantastic sir. मैं अभी रिसेंटली अपने एक YouTube के वीडियो में बोल रहा था कि I do literally think there are a lot of colleges, not from a perspective कि स्केलर हो सकता उनका competitor हो, but from a healthy competition perspective, other colleges should start getting into this zone कि यार बच्चों को इस एज से ना इंडस्ट्री की चीज़ें बताना ज़रूरी है, उनको इंडस्ट्री से जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ओवरऑल एजुकेशन का लेवल काफ़ी लेवल अप होगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब एक्सटर्नल चेक हो जाता है ना कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब तक सामने बाहर जाके अच्छा नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? एवरी टाइम। तो इस बार जब मैं स्केलर आ रहा था तो आई वाज थिंकिंग कि यार मोस्टली तो चीजें पिछले बार देख ही ली थी, तो इस बार कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा मतलब नहीं होगा शायद, आई वाज थिंकिंग। बट बच्चों से मिला, आप जो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, तो इट्स गिविंग मी कि नहीं भाई हर बार कुछ नया मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ तो हम कंपनीज के साथ भी काम करते हैं ना, तो कंपनीज भी अपने प्रोजेक्ट देती है। तो एक एक्चुअली जर्मनी में एक वेंचर कैपिटल फर्म है, इट्स कॉल्ड अनडिवाइडेड कैपिटल। ओके। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दे रखा है विच इज़ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट, जो अभी इनफैक्ट खत्म ही हो गया वो प्रोजेक्ट, हमने अभी डिलीवर किया है। विच इज़ कि इनको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कौन एक बहुत हाई पोटेंशियल फाउंडर है जो कि शायद अभी जॉब छोड़ा है, मे बी एक कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। अच्छा। क्योंकि फिर वो उनसे जाके तुरंत बात करना चाहते हैं। हाँ। सो दैट थोड़ी बहुत फंडिंग देके दे टेक सम इक्विटी। समझ गया। तो वो स्काउटिंग प्लेटफॉर्म, जो इंटेलिजेंस बिल्ड करना कि आपने कल जॉब छोड़ी और आज आपको कॉल आ जाए। सही है, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की कोई चीज़ है जो लोग सोच दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मतलब ये मेरे को लग रहा है कि शायद इंडिया में तो कोई सोच भी नहीं रहा होगा, एंड देन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज कमिंग टू इंडिया, टू दिस कॉलेज, यहाँ पे ये बच्चे लोग बना रहे हैं इसको, बहुत बड़ी बात है सर। मतलब 4 साल में आप शायद बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की डिग्री दे रहे हैं, तो आई वॉज मतलब काफ़ी अच्छा लगा, बट आई वॉज रियली क्यूरियस, क्योंकि मेरे को इंटरनेट पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, बस आपके वेबसाइट पे थोड़ा बहुत मेंशन था। तो सिंस यू आर हियर, तो को फाउंडर से ज़्यादा अच्छा कौन बता सकता है इस चीज़ को? जी। सो देखिए, अभी ऑप्शन डिग्री के लिए ये है कि पहले 3 साल में आप बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस या तो बिट्स पिलानी से कर लीजिए, या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस, वो आप IIT मद्रास से कर लीजिए। अच्छा। इन दोनों पे देयर इज फुल फंडामेंटल सपोर्ट ऑन मेकिंग श्योर, मतलब बच्चा जो भी चुनना चाहे वो चुन सकता है। ठीक है। And then last year May they can opt for a European masters, which is what we recommend, primarily because वो European masters से their acceptability for visa etc outside, और हाँ, फिर आगे के हायर स्टडीज या रिसर्च करना है तो ज़्यादा आसान हो। तो ये वुल्फ जो आपके वेबसाइट पे लिखा है, ये वुल्फ यूनिवर्सिटी वही जो इंग्लैंड में है, ये वही वाला है? बिल्कुल। तो यूके की यूनिवर्सिटी है वो। तो द स्टूडेंट नीड्स टू गो यूके, या फिर ही कैन जस्ट बी हियर एंड he can just be here, so it's a integrated अच्छा, यू हैव दैट इंटीग्रेशन विद दैट यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, और आप वो यहीं रहकर वो यूनिवर्सिटी से काम कर सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली हम वी आर रजिस्टर्ड एज अ कॉलेज विद दैट यूनिवर्सिटी। ओह, दैट्स ग्रेट। सो दैट्स व्हाई वी कैन गिव द। तो ये तो काफी मतलब बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन, बिकॉज कल जब मैंने मतलब इनफैक्ट जब कुछ दिन पहले मैं जब ये वीडियो कर रहा था, तो ये मैंने पढ़ा, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार 4 साल में लोग 5 साल में तो बैचलर्स प्लस मास्टर्स देते हैं, बट 4 साल में तो मैंने अभी तक नहीं सुना। मैंने सुना BSc फिर 2 साल,
तो आई लाइक कि ठीक है, मैं जब भी मिलूंगा आपसे या मनमीत सर से तो आई वुड आस्क दिस कि ये कैसे पॉसिबल है। तो आई एम ग्लैड कि ये यूनिक पोजीशनिंग, क्योंकि आई गेस आपने आईआईटी मद्रास के 4 साल की डिग्री का 3 ईयर का एग्जिट ऑप्शन लिया होगा बच्चों के लिए जी, और 3 साल के एग्जिट के बाद 1 साल उनको वोल्ट से करा दिया, तो 4 साल में बच्चे का बैचलर्स और मास्टर्स दोनों। एक्चुअली वो उसका भी रीजन क्या होता है कि मास्टर्स के कंप्लीशन के लिए ड्यूरेशन इज लेस ऑफ अ थिंग, मोर ऑफ कि आपने कितने आवर्स ऑफ कोर्सेज किए हैं, कितने क्रेडिट्स अर्न किए हैं, हाँ, वो मैटर करता है। समझ गया। तो अगर आपके पास 120 ECTS क्रेडिट्स हैं तो देन यू कैन एक्चुअली अर्न ए मास्टर्स एंड दैट्स द थिंग दैट वी फैसिलिटेट। सही है, बहुत सही। तो आई गेस दिस विल इन फैक्ट एनहांस द स्टूडेंट्स प्रोफाइल फॉर अ बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट एंड मूवमेंट आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जनरली ये देखती हैं कि आप मास्टर्स हैं या बैचलर्स हैं, जितने हायर डिग्रीज होते हैं उनका वीजा प्रोसेस उतना आसान हो जाता है। जी जी, pretty great sir, fantastic, quite a good innovation here as well. Just adding to that, अगर किसी को मास्टर्स नहीं करना है, वो 4 साल सेम बैचलर्स में ही कंटिन्यू करना है, तो वो BS सब आईआईटी मद्रास का वो BS डिग्री जो है वही सेम वो 1 साल और कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, तो ये बिट्स पिलानी में भी आपने ये वाला ऑप्शन दे दिया। एग्जैक्टली, वो BSc ऑनर्स मिल जाता है, यहाँ पे BS मिल जाता है इंस्टेड ऑफ BSc। समझ गया, pretty great sir, really good to know sir. तो I'll again meet you एक बार अभी बच्चों के साथ और कैंपस। बिल्कुल सर, प्लीज सर, थैंक्स अ लॉट। चलो बच्चों आ जाओ, क्लासरूम चलिए देखते हैं, जो बोल रहा था ना क्रेजी क्लासरूम बनाया हुआ है। क्रेजी क्लासरूम काफी बड़ा है लेकिन क्लासरूम, ये लेकिन क्लासरूम खाली का है क्यों? अरे बात है ना कि मंडे से एग्जाम है हम लोगों की, तो बच्चे लोग हॉस्टल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर ये सारे बच्चे हॉस्टल में, तो फिर बच्चों से बातचीत तो हो नहीं पाएगी। तो हॉस्टल में चलते हैं। हॉस्टल चले, चल सकते हैं। मेस का खाना, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेस का खाना नहीं हुआ, ये मतलब KFC का खाना हुआ। सर आज आपको KFC खिलाते हैं। चलो ये सही, ये भी अच्छा तुम्हारे खाने में प्रोटीन है। चलो वैसे ये भी, इससे ये भी पता चल जाएगा मेस का खाना कैसा है। मतलब बच्चे भी मेरा वीडियो देखकर आ रहे हैं तो थोड़ा और रियलिटी दिखाते हैं और ट्रू पिक्चर होना चाहिए। डेफिनेटली सर। ये एक्सेस कार्ड से ओपन होता है ना, मेरे को याद है। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया हो? चलो दुकान। हेलो मैम, अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? आपके भरोसे ही चला है। आपके भरोसे ही कैसे, क्या चला मैं समझा नहीं। इधर आप ही के वजह से आए। सच्ची? हाँ, आप ही का तो पूरा वीडियो देखा था और टूर का। हाँ, आपके भरोसे ही भरा है फॉर्म इधर का। अच्छा। अब सोचा कि हर सर के भरोसे ही भरेंगे, अब देखा जाएगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि उधर कुछ जमा करके रखी है, आप आओ बताते हैं, आपने फंसाया मेरे को। सर बोले तो इधर आएंगे। तो अभी क्या मतलब खुश हो कि अंदर कुछ जमा करके रखी है कि सर आओ देते हैं? खुश है, खुश खुश है सच्ची? हाँ जी। अरे गजब, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो? मैं आंध्रा से। आंध्रा से? Born and brought up there only? नहीं, मैं उड़ीसा में रही हूँ, पर 11th-12th आंध्रा से किया। अच्छा, और तू कहाँ से बेटा? सर बिहार। अरे सही, बहुत बढ़िया। 9 से सर वेदांतु में थी मैं। हाँ 9 से वेदांतु में थी? अरे गजब। और अभिषेक सर का मेरा और अभिषेक, अमृत सर, फिर अनुभव मैम, सबको देखा है? सबको देखा है। फिर उसके बाद अरविंद सर भी थे। अच्छा, उस टाइम से तो सर के टमाटर में उस टाइम से फॉलो कर रही है। चलो जी सर, अभी कॉलेज व्यू वाली जो वीडियोस है ना, मतलब 30-40 वीडियो आपने की है, वो तो पूरी देखी। हां, सारे स्केलर से आपकी वीडियो। वो तो है आपकी, मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करने का पहला वीडियो था। क्योंकि ना रैंडम कोई भी आ रहा है, मेरे चला ये कौन है। मेरे एक्चुअली क्या है, मतलब ये थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड में और ये ट्रू है। मतलब मुझे ये बात पता है बहुत सालों से, टीचर तो सबको ये कहता है कि सर कन्विंस बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बच्चा हो चाहे पेरेंट्स, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था तो पेरेंट्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दे विल गेट कन्विंस। तो लेकिन ये एक जब पावर है तो इस पावर के साथ एक वो जिम्मेदारी भी है कि भाई मैं कहीं किसी को कोई गड़बड़ फॉल्स मोटिवेट कर दिया या क्रॉस मोटिवेट कर दिया तो वो बैकफायर होगा, या उस बच्चे के लिए या उस पूरी फैमिली का गड़बड़ हो सकता है। तो ऑनेस्टली मैं तुम लोगों के बीच में इसलिए भी, जैसे मैं आता तो उस कैंपस अगर रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता, बट मैं तुम लोग से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि एक बच्चा मेरे को वहाँ पर स्केलर वहाँ पे कॉलेज में क्या आया था, वो भी बोला कि सर मैं आपसे वीडियो कराया था। कौन सा वीडियो?
बात बनाया था क्या बात है। जैसे एक बच्चा ईमानदारी से सर आपका वीडियो फैब्रिकेटेड लगा था, लेकिन फिर अच्छा लगा तो मतलब फिर ये चीज़ें ना मुझे जाती कि फैब्रिकेटेड लगा चलो ठीक है तो बट क्या मुझे ऐसा लगा कि सर ये आपने बताया पर ये ना हमें गलत लगा या हमें लगा वी वर फूड या फिर वी फॉल्ट वी फेल्ट कि हमारे साथ गलत हो गया तो अगर वो है तो एक्चुअली एज अ टीचर आई वुड ऑलवेज वांट कि मैं उस चीज़ को पता दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कनेक्ट विद यू कि तुम लोग को कैसा फील होगा। आर यू गाइस देख खाना वाला तो है मैं समझ गया बट वो एक ऐसा दुख है वो कभी नहीं खत्म तो इसलिए बाकी सारी चीज़ें अगर अच्छी है तो ठीक है थोड़ा बहुत उम्मीद है ऑल्दो मैं ये वाली चीज़ हर हाल में अपने वीडियो में कि देखो भाई खाना बहुत बढ़िया बच्चे नहीं कह रहे थे तो देख लेता हूँ दूसरा कि बच्चों ने ये फ्रेश काफ़ी हेक्टिक है शेड्यूल ये भी बोला। भाई तो मैं वापस आ गया हूं अपने स्टूडियो में और अब बात करते हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो देखो कैंपस विजिट में तो काफी मजा आया मेरे को एंड वन थिंग आई मस्ट से कि दिस कॉलेज नेवर फेल्स टू सरप्राइज मी और नेवर फेल्स टू एस्टोनिश मी। तो भाई अनडाउटेडली कॉलेज अच्छा है और इस साल भी काफी सारे बदलाव हुए जैसा कि मुझे लग रहा था कि पिछले साल मैंने इस कॉलेज का कैंपस रिव्यू ऑलरेडी कर रखा था तो इस बार कैंपस रिव्यू या कैंपस टूर में कुछ नया नहीं होगा बट बहुत सारी चीजें थी। दो तीन चीजें जो सामने निकल कर आई जो अच्छी बुरी दोनों हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेजर जो बच्चों के साइड से कंसर्न दिखे, पहला कि खाने पे लेकर लोगों को प्रॉब्लम है। तो खाना वाला जो पार्ट है वो ऐसा है कि यार देखो जब तुम साउथ इंडिया में जाते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्योंकि जनरली साउथ इंडिया में आपको अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको इडली मिलेगा, डोसा मिलेगा, रोटी पराठा खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगेन ये अब जैसे मेरे को अच्छा लगता था कईयों को अच्छा नहीं लगता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, तो वो आपको देखना होगा। और खाना एक ऐसा है जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव चीज है, कईयों को अच्छा लगता है बट कईयों को नहीं भी अच्छा लगता। दूसरा बात जो मेरे को दिखा वो ये था कि मोस्टली बच्चे ये कह रहे थे कि कैंपस में काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई वैसा वाला माहौल है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार दिन भर बस पढ़ाई पढ़ाई, तो थोड़ा ज्यादा इन लोगों को ओवरवेलमिंग फील हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाई है, मतलब बहुत ज्यादा रगड़ाई घिसाई ज्यादा महसूस हो रही थी। अब ये भी देखो बहुत सारे लोगों का ये पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है कि सर हमें तो ऐसा ही चाहिए, हम तो चाहते ही हैं कि हमारा कोई करियर बना दे, हमारे को फ्यूचर अच्छा कर दे और हम तो मेहनत करने ही जा रहे हैं। बट कईयों का हो सकता है इसका अदरवाइज सोचो कि नहीं सर पढ़ाई लिखाई तो है जरूरी है अपने जगह पे, लेकिन थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन है बट ये दोनों मेजर पॉइंट निकल कर आए पूरे बच्चों के साथ बात करने में। और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी निकल कर आए। एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट और खास मेरे को लगा कि इन्होंने ये तरीका निकाल लिया है कि भाई 4 साल में बच्चा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों लेके निकले, और उसमें भी मास्टर्स एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का, यूरोपियन मतलब यूके की यूनिवर्सिटी का। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को लगा। और इसके साथ साथ बाकी जो इनके अच्छे पॉइंट्स है कि भाई इनका मतलब जो 2-3 और जो बहुत अच्छे बच्चों ने बताया, मतलब ये तो पॉइंट कॉलेज बता रही है बट जो 2 अच्छे पॉइंट बच्चों ने बताया, पहला कि इनके फैकल्टीज और मैनेजमेंट इन बच्चों के काफी एक्सेसिबल है, कि यहाँ पे बच्चों को काफी इंक्लूड किया जाता है इन द एंटायर सिस्टम। जैसे वो एक बच्चा था ना जो मेरे साथ वो खाना खा रहा था, तो वो बोला कि मेरे को टीचिंग असिस्टेंट बनाया गया है और मेरे को पैसे मिलते हैं पढ़ाने के। तो ये मेरे को काफी यूनिक लगा। मतलब ये चीजें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में होती है, इंडिया में नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो दिस इज रियली गुड। तो अच्छी बुरी दोनों बातें लगी मेरे को और ओवरऑल मैंने पूरा कैंपस टूर किया। आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा आपको कैसा लगा, बट अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मेरे को बड़ा मजा आया। और कॉलेज अनडाउटेडली आई मस्ट से मतलब अप्रिशिएट करने की बात है, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं बस इस बात से नहीं हिचकिचाऊंगा कि यार मैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हूं और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कुछ तारीफ ना कर दूं या करूं तो बायस लगेगा। बट ओवरऑल पर्सनल लेवल पे मेरे को फील हुआ कि काफी अच्छा कॉलेज है एंड वर्थ द एंटायर थिंग जो ये लोग दे रहे हैं, वो सारी चीजें मतलब मेरे को अच्छा लगा। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छा लगा मेरे को। तो आई होप यू लव द वीडियो। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लेकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने पॉइंटर्स भी जरूर रखिएगा। इस वीडियो के बाद अगर आप स्केलर एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं देन यू कैन यूज द कूपन कोड SSTX33 जिससे कि आपको एडमिशन की फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।